एक दिन राजकुमार युधिष्ठिर ने एक बार ऋषि मार्कंडेय से मुलाकात की और उनसे पूछा कि क्या कभी ऐसी कोई महिला रही है जिसकी अपने पति के प्रति भक्ति द्रौपदी के बराबर हो सकती है। ऋषि ने सावित्री और सत्यवान की कथा सुनाते हुए राजकुमार को उत्तर दिया। मद्रा साम्राज्य के राजा अश्वपति कई वर्षों से निसंतान थे। वो और उनकी पत्नी मालविका धर्मपरायण ईश्वर भक्त थे। संतान न होने से निराश होकर राजा ने कई वर्षों तक तपस्वी का जीवन व्यतीत किया। वो सूर्य भगवान के प्रति अत्यंत समर्पित थे, जिन्हें सावित्र भी कहा जाता है। वो प्रतिदिन अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करते थे, उन्हें प्रणाम करते थे, भगवान से उन्हें एक बच्चे का वरदान देने की भीख मांगते थे। अंत में उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान सावित्र उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने वरदान दिया कि राजा को जल्द ही एक सुंदर बेटी होगी। जब उनकी बेटी पैदा हुई तो उन्होंने अपनी बेटी का नाम सावित्री रखा। सूर्यदेव की कृपा से जन्म लेने के कारण सावित्री अच्छे व्यवहार वाली, मृदु स्वभाव वाली, समर्पित और धर्मपरायण थी। वो जितनी सुंदर थी उतनी ही आसपास के सभी पुरुषों को डराती थी। इसलिए जब वो विवाह योग्य उम्र में पहुंची तो पुरुषों ने उसके पास कहीं भी आने और उससे शादी के हाथ मांगने की हिम्मत नहीं की। हालात से तंग आकर सावित्री के पिता ने उसे खुद वर चुनने को कहा। इसी उद्देश्य से वो तीर्थ यात्रा पर निकली। अपने इस यात्रा के दौरान सावित्री की मुलाकात सत्यवान से हुई, जो एक राजपुत्र था, जिसके पिता शाल्वा साम्राज्य के राजा थे और उनका नाम द्युमत्सेना था। उन्होंने राज्य तो खो दिया था, लेकिन उसके साथ अपनी दृष्टि भी खो दी थी। द्युमत्सेना अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ वन में रह रहे थे। अपने महल में लौटने पर सावित्री ने अपने पिता को ऋषि नारद से बात करते हुए पाया, जिसमें नारद मुनि कह रहे थे कि उन्होंने एक बुरा चुनाव किया है। हालांकि दूल्हा हर मायने में परिपूर्ण था। नारद ने समझाया कि सत्यवान की ठीक 1 साल बाद मृत्यु होगी, यही उसकी नियति है। ये बात सुनकर सावित्री के पिता ने सावित्री को अपना फैसला बदलने को कहा, लेकिन सावित्री ने ऐसा नहीं किया। वो अपने फैसले पर अड़ी रही। जल्द ही सत्यवान और सावित्री ने शादी कर ली और सावित्री सत्यवान के साथ जंगल में रहने चली गई। उसने साधारण जीवन को खुले मन से अपनाया था। 1 वर्ष बीत गया और जल्द ही सत्यवान की मृत्यु की भविष्यवाणी में केवल 3 दिन ही बचे हुए थे। सावित्री ने देवताओं को प्रसन्न करने और अपने पति को उनकी निश्चित मृत्यु से बचाने के लिए कठोर उपवास और तपस्या करने का फैसला किया। सत्यवान की मृत्यु की भविष्यवाणी की सुबह सावित्री ने अपने ससुर से अनुरोध किया कि वो उसे अपने पति के साथ जंगल में जाने के लिए अनुमति दे। उन्होंने सावित्री को अनुमति दे दी। जब सत्यवान जंगल में लकड़ियां काट रहा था तब उसे अचानक भारी कमजोरी महसूस हुई और उसने अपना सिर सावित्री की गोद में रख दिया। तब उन्होंने यम के दूतों को अपनी आत्मा को ले जाने के लिए आते हुए देखा। यम के दूतों ने सावित्री को देखा और उसकी दिव्य आभा से चकित हो गए और वो चुपचाप उसके पति की आत्मा को लिए बिना ही चले गए। क्रोधित होकर कि उसके दूत सत्यवान की आत्मा को अपने साथ नहीं ला सके, यम ने स्वयं वहां जाने का निश्चय किया। जैसे ही यम सत्यवान की आत्मा को लेने के लिए आगे बढ़े, सावित्री ने उन्हें रोक दिया। फिर उसने यम से अच्छे से बात करना शुरू कर दिया ताकि यम सत्यवान की आत्मा पर अपना अधिकार छोड़ दे। सावित्री ने यम की प्रशंसा सबसे महान रूप में की, जो हमेशा धर्म का पालन करने वाले थे। उसने उन्हें धर्मराज, धर्म के राजा के रूप में सम्मानित किया, जो सभी से ऊपर शासन करता है। उसकी बुद्धि से प्रसन्न होकर यम ने उसे सत्यवान के जीवन को छोड़कर कोई भी वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री ने सबसे पहले अपने ससुर को
खोई हुई दृष्टि और खोए हुए राज्य को उन्हें वापस पाने के लिए कहा। फिर उसने अपने पति के लिए 100 बच्चे और अपने और सत्यवान के लिए भी 100 और बच्चे मांगे। जब यम ने उसे पहले 3 वरदान दिए तो वो उसके आखिरी के लिए दुविधा में था। उसे वो वरदान देने का मतलब था सत्यवान को वापस जीवन में लाना होगा। सावित्री की पवित्रता और पति के प्रति पूर्ण समर्पण से प्रभावित होकर उन्होंने उसे एक और वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री ने तुरंत पूछा कि सत्यवान की आत्मा उसके शरीर के अंदर वापस आ जाए और वो जीवित वापस आ सके। मुस्कुराते हुए यम ने भी सावित्री को वरदान दिया और सत्यवान को पुनः जीवित कर दिया और दंपति को 400 साल तक लंबे सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया। यम के जाने के बाद सत्यवान एक लंबी गहरी नींद से जाग उठा। उसे आश्चर्य हुआ कि वो अभी भी जीवित था। उसने अपनी पत्नी से पूछा, जब वो सो रहा था तो क्या हुआ? सावित्री केवल मुस्कुराई और उसने कहा कि उनके घर लौटने का समय हो गया। जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि द्युमत सेना की आंखों की रोशनी वापस आ चुकी थी। अब तक जंगल में घटी हुई सारी घटनाएं उसने अपने घर वालों को बता दी। ये सुनकर उसका पति, ससुर और वहाँ मौजूद सभी तपस्वी चकित हो गए। खुशी और कृतज्ञता से भरकर द्युमत सेना अपने राज्य पर फिर से नियंत्रण करने के लिए आगे बढ़ी। सावित्री को पवित्रता और भक्ति का सबसे बड़ा अवतार माना जाता है। आज भी भारत के अधिकांश हिस्सों में विवाहित हिंदू महिलाएं साल में एक बार सावित्री व्रत करती है।